आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन सोनपुर क्लासेस में। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं आप सभी लोगों को काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है परेशान हैं काउंसलिंग को लेकर। और मैंने कल भी आपको बताया था कि आप सभी लोग परेशान नहीं होइए। शाम को आपका लिंक एक्टिव हुआ और आप लोग घबराए हुए हैं कि मेरा जल्दी हो जाए, मेरा जल्दी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जल्दीबाजी जो है नहीं करना चाहिए कोई भी काम में। सुबह से कल से लेकर जो है अभी तक बहुत सारे कॉल आ गए, 1000 से ऊपर कॉल मैसेज पड़े हुए हैं। मैं कितने को जवाब दूं, मैं थक चुका हूं जवाब देकर। और आप सभी लोगों से निवेदन चाहता हूं कि आपके जो भी सवाल है वो सारे सवालों का जवाब हम देंगे, वीडियो के माध्यम से ही देंगे। आप लोग एक बार पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए। हम देख रहे हैं जिनका जरूरी सवाल है अब उनका ले रहे हैं। अब आप फिर से पूछ रहे हैं सर मेरा इतना नंबर है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है यार। इतना सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास भी वर्क है, मेरे पास भी और सारा काम है, मैं भी इंसान हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों को मैं सारे प्रोसेस बता रहा हूँ। और आप लोग जो है काउंसलिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप जो है साइबर वाले के पास जाकर बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। और कैसे करवाना है वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ करना नहीं है, एक फॉर्म की तरह है, इसको भरना है। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन जान लेना है। आपको जो है काउंसलिंग करने के दौरान आपको लगेंगे 500 रुपए। आपको कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पर आपको जो है 500 रुपए आपको लगेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है 500 रुपए लगेंगे जो बच्चे ओबीसी, जनरल, ईबीसी और बीसी से हैं। साथ ही साथ जो है आपका जो बच्चे एससी एसटी पीएच वाले हैं उनका 350 रुपए लगेगा। ये आपका क्लियर है, समझ गए। साथ ही साथ आपको जो है आप एलिजिबल है कि नहीं है वो तो फॉर्म में ही पता चल जाएगा। रहा बात आपका जो है कितने कॉलेज सिलेक्शन करना है, तो आपको जो है पांच पांच से लेकर आपको 30 कॉलेज का जो है चयन करना है। और ये 5 से लेकर 30 कॉलेज का चयन आप जो है पहले ही कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, उससे पहले ही आप एक पेज ले लीजिए। मैंने आपको पीडीएफ 2-3 बार अवेलेबल करा दिया, इस वीडियो के बाद भी हम पीडीएफ आपको दिला देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। और इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको भेज देंगे 2-3 बार, समझ गए। और इस लिस्ट के माध्यम से आप क्या कीजिएगा कि 30 कॉलेज का जो है चयन आप जो है पहले कर लीजिएगा, 30 कॉलेज का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जब आप 30 कॉलेज का चयन कर लीजिएगा तो उसके बाद ही जाइएगा, क्योंकि आपको वहां पर कॉलेज सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिएगा, समझ गए, उसके बाद ही जाइएगा। क्लियर है, ये इतना काम कीजिएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए बैठिएगा। अब ये नहीं कि आपने पेमेंट कर दिया और कॉलेज सिलेक्शन करने के समय आप आधा घंटा लगा रहे हैं कि कौन कॉलेज ले कौन कॉलेज नहीं ले। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको एक पेज लेना है, उसमें आपको 30 कॉलेज का अरेंजमेंट कर लेना है कि हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है। और एक और बात, जो बच्चों का नंबर कम है उनके लिए मैं बता दूं कि आपका अगर नंबर कम है तो आप जो है 20 कॉलेज सरकारी चुनिएगा और 10 कॉलेज जो है प्राइवेट चुनिएगा। समझ गए मेरी बात, अपने नजदीकी 10 कॉलेज प्राइवेट चुन लीजिएगा। क्लियर है, समझ गए ना, कितना लीजिएगा, 20 कॉलेज सरकारी चुनिएगा और 10 कॉलेज जो है आप प्राइवेट चुनिएगा। इतना बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम जो है चलते हैं कि आपको जो है आपको कैसे जो है स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ये आप पेज पर चली जाइएगा। ऐसा पेज पर आप जो है जाइएगा और वहां जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको रोल नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, जो भी आपका होगा ये आप यहाँ पर रोल नंबर भर दीजिएगा। इसमें आप रोल नंबर भरिएगा, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। यहाँ से आप लोग जो है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है उसके बाद आप यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर रोल नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए और यहाँ पर सबमिट कीजिए। इतना करने के बाद आपको जो है आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके बाद जैसे आप उसको फिल कर दीजिएगा रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आपका इस तरह का पेज खुलेगा, इस तरह का एक ऐसा बॉक्स खुलेगा। फिर आपका इस तरह का बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओटीपी सेंड ऑन द दिस मोबाइल नंबर वैलिड फॉर 5 मिनट्स। यानी कहने का मतलब है कि जो आपने मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा था ना उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही ओपन होगा। यानी सिक्योरिटी पर्पज से जो है अब कोई भी व्यक्ति किसी का लॉगिन नहीं कर सकता है, समझ गए। अगर हम आपको रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ बता भी देंगे तो आप मेरा नहीं खोल सकते, क्योंकि खोलने के लिए आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो यह जब आएगा तो यहाँ पर आप जो है ओटीपी आप डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद जो है आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, ओटीपी डालिएगा और सबमिट कीजिएगा। तो जैसे आप सबमिट कीजिएगा उसके बाद आपका जो है इस तरह का पेज जो है खुलकर आ जाएगा। देखिएगा जैसे आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका इस तरह का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इंस्ट्रक्शन लिखा है भाई, 5% रिजर्वेशन, 50% आपका 12 में होना चाहिए, ये बातें लिखा गया है।
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिए तो नेम ऑफ आवेदक का नाम, यहाँ पर देखिए आवेदक का नाम मैंने हाइड कर दिया है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो है मदर्स नेम आपको दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर कास्ट आपका दिखेगा, फिर यहाँ पर दिव्यांग, फिर यहाँ पर सन एंड ग्रैंड सन ऑफ द फ्रीडम फाइटर नो, फिर यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट बिहार सरकार में कोई भी स्थायी डिपार्टमेंट में, तो ये जो है इतना आपका हो जाएगा, समझ गए। इतना होने के बाद अब ये आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा ऊपर नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर आपका जो है इसी पेज में आपको नीचे थोड़ा मैं कम कर दूं, ये देखिए नीचे आइएगा तो फिर यहाँ पर आपको दिखेगा वही यही ऑप्शन दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर डिटेल ऑफ 12 12वीं का विवरण, अब यहाँ पर जो है आपका लिखा रहेगा कि आपका 12वीं में कितना आपका नंबर है। 1 मिनट, आपको 12वीं में जो है कितना नंबर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर देखिए बीएसपी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन पास किया, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो है रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये रोल नंबर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका रोल कोड लिखा होगा और यहाँ पर आपका जो है परसेंटेज कितना आपका 12 में मार्क्स है, ये आपका है। अब आपको जो है ये वाला जो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है। ये चेक एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चेक एलिजिबिलिटी नीचे आपको, इस पर आपको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ये देखिए आपका ये चेक एलिजिबिलिटी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और पता करना है कि क्या मैं इसके लिए काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हूं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का 12 में 50% से नंबर कम होगा ना, जो बच्चे जनरल ईबीसी ओबीसी वाले हैं, और जिनका 45% से कम होगा जो एससी एसटी पीएच वाले स्टूडेंट है, तो उनका यहीं से फॉर्म नहीं भराएगा। क्लियर है, चाहे आप डीएलएड अगर क्वालिफाई नहीं किए होंगे, मिनिमम कटअप जो था 35 और 42 नंबर, तो आप जो है फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिएगा जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आपका जो है इस तरह का आ जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर लिखेगा पेमेंट, अगर आपने चेक एलिजिबिलिटी किया, यहाँ पर देखिएगा नीचे जो ये लिखा हुआ था चेक एलिजिबिलिटी, आपने चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा क्या, यहाँ देखिएगा फिर से यहाँ पर आपको जो है नाम, रोल नंबर, कैटेगरी और अमाउंट, यहाँ पर जो है पेमेंट विथ सब पैसा के लिए बोल रहा है, यानी कि आप जो है यहाँ पर एलिजिबल है, आप जो है इस काउंसलिंग को भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनका नंबर 40 नंबर से ऊपर है और साथ ही साथ जो है ये 12 में भी जो है इनका 60% मार्क्स है, तो ये दोनों कैटेगरी फुलफिल कर रहे हैं, तो यह जो है एलिजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पैसा पे करना है, और याद रखिएगा पैसा पे करते समय आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है पैसा देते समय बच्चों का पैसा फंस जाता है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो आप जब भी पेमेंट करें, अगर साइबर वाले कर रहे हैं तो उनका जिम्मेवारी है, अगर आप कर रहे हैं तो आपका जिम्मेवारी है, और आप कीजिएगा तो अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिएगा और पेमेंट बेहतर तरीके से एक बार ही कीजिएगा, समझ गए। एक बार ही करना है, जब पेमेंट कीजिएगा तो आपको बैक वैक कुछ नहीं करना है जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगा। तो जैसे आप पे विथ सब पैसा कीजिएगा, तो पे विथ सब पैसा करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह का खुलेगा, यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है इस तरह का सब पैसा का खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा बिहार, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, दिखेगा ये देखिए इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर जो है आप देखिएगा अमाउंट लिखा रहेगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कार्ड का और एक आपका दिख रहा है नेट बैंकिंग का। आपके पास जो भी सुविधा होगा उससे आप कर लीजिएगा, कार्ड हुई है या नेट बैंकिंग हुई है, आप खुद कर रहे हैं तब, नहीं तो आप साइबर वाले से करवाएंगे, उनके पास सब सुविधा होती है। तो यहाँ पर आपको कार्ड सिलेक्ट करना है, तो कार्ड आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आप नीचे आइएगा, तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जब आप कार्ड का सिलेक्शन कर लीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है कार्ड नंबर भरना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर भरिए। फिर यहाँ पर जो है आप होल्डर का नाम भर दीजिए। फिर यहाँ पर जो है आपका डेट ऑफ जो है वो भरिए, और यहाँ पर आपका जो सीवीवी है मतलब सीवीवी उसको भरिए, और फिर यहाँ पर जो है आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका क्या करेगा, सर्कल की तरह ऐसे घूमेगा, सर्कल की तरह ऐसे इस तरह का घूमेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। फिर आप जैसे आप कर दीजिएगा तो आपको जो है एक यहाँ पर ओटीपी आएगा, इस तरह करके आपको जो है यहाँ पर इस तरह लिखेगा आपके नंबर पर, इस तरह करेगा, यहाँ पर आपका नाम मतलब लिखेगा और फिर आपको जो है यहाँ पर एक ओटीपी मांगेगा, यहाँ पर आपको एक ओटीपी भरना है, समझ गए, ओटीपी भरना है और आपका ओटीपी नंबर पर जाएगा जो नंबर से आपका एटीएम है, और फिर आपको जो है यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका सर्कल होना इस तरह का शुरू हो जाएगा, सर्कल होना इस तरह का शुरू हो जाएगा और आपको थोड़ा सा इंतजार करना है 1 से 2 मिनट। जैसे आप इंतजार कीजिएगा आपका पेमेंट जो है डन हो जाएगा, आपका क्या होगा, पेमेंट जो है आपका क्या होगा, डन हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट क्या हो जाएगा, पेमेंट आपका इस तरह कर डन हो जाएगा, और फिर आपको जो है वह बैंक वाले पेज पर लेकर चला आएगा जहां से आपका पूरा विवरण दिखेगा। फिर आपको जो है क्या होगा, जैसे ये पेमेंट आपका डन हो जाएगा,
ये पेमेंट डन होने के बाद आपको यहाँ पर पूरा इस तरह का दिखेगा, इस तरह का पूरा प्रोफाइल आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, यहाँ पर आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कटेरिया भाई सब आपको शो करेगा। इतना शो करने लगेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अब आपका जो है इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसी पेज पर आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो इस तरह का जो है आपका पेज खुला रहेगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो आपका पेज है अब यहाँ पर आपको जो है 1 मिनट, जी चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जब भी आपका पेज खुल जाएगा, जैसे कि ऊपर आपका दिखेगा, मैंने भी आपको दिखाया, ये आपका नाम पता इस तरह का दिखेगा, इस तरह का आपका जो है नाम पता दिखेगा। और यहाँ नीचे आइएगा थोड़ा सा तो आपको इस तरह का दिख जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो चीजें करनी है वो मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर आपको 9 नंबर का देखना है, बस 9 नंबर को ही ध्यान देना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग जो है 30 कॉलेज का जो है लिस्ट तैयार कर लीजिए कि हमें जो है वो 30 कॉलेज कहाँ चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको 2 चीज दिख रहा देखिएगा, सिलेक्टेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, यानी प्राथमिकता के आधार पर चयनित संस्थान का नाम। यहाँ पर आपको दिखेगा चयनित संस्थान का नाम, जहां पर आपको प्लीज सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन एक दिखेगा, और यहाँ पर आपका प्लीज सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा, और यहाँ पर आपका जो है प्रायोरिटी दिखेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि 5 से लेकर आप जो है 30 कॉलेज का जो है चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। यहाँ पर पूरा जो है आपका जितना भी 32 जिला है, 32 जिला में सरकारी कॉलेज है, टोटल 38 जिला है। टोटल बिहार के 38 जिला में जितने भी कॉलेज होंगे वो सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। मान लें कि मैं सारण से बिलोंग करता हूँ तो हम यहाँ पर सारण सेलेक्ट करेंगे। मान लें कि हम यहाँ पर छपरा से बिलोंग, वही सिवान से बिलोंग करता हूँ तो सिवान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जहां से आप बिलोंग करेंगे, समझ गए, वहां आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर सिवान कर लेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट में जैसे आप सिवान कीजिएगा तो ये दूसरा वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो दिख रहा है प्लीज सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर जो भी कॉलेज का नाम आएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी आपके जो है सिवान के ही आएंगे। क्लियर है? तो ये एक अच्छी पहल है। अब मान ली कि मैं सारण से हूँ और मुझे मन है कि मैं सारण में ही अपना कॉलेज लेना चाहता हूँ, तो हम सारण के जो है पूरा सरकारी कॉलेज ले लेंगे। सारण में 2 सरकारी कॉलेज है, 2 ले लेंगे। उसी तरह जो है अब हमें और सरकारी कॉलेज की जरूरत है, 30 चाहिए। अब मेरा नंबर अच्छा खासा है तो हम सब सरकारी कॉलेज चाहेंगे। तो भाई सब सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको हम पहले ही बोले हैं कि 30 कॉलेज का लिस्ट जो है आप लोग तैयार रखिए अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में। मान लें कि सिवान है, उसके बगल में छपरा है, उसके बगल में गोपालगंज है, तो उन दोनों के जो बगल के सरकारी कॉलेज है उसका लिस्ट तैयार रखिए और शेड्यूल वाइज आप लिख लीजिए, समझ गए। और अगर आपको पूरी तरीके से सरकारी ही चाहिए तब तो आपको पूरा चुनना पड़ेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा। एक ऐसे में आपको बता दूं बेसिकली, एक पटना और दूसरा आपका जो है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर जो है 4 कॉलेज है, पटना में आपका 8 कॉलेज है। तो पटना और मुजफ्फरपुर को जरूर चुनिएगा, वहां पर आप रहकर पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पर कॉलेजों की संख्या ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आप जो है इंस्टीट्यूट का नाम चुनिएगा। तो फिर आपका जो है जैसे आप यहाँ पर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपका जो है प्रायोरिटी में आ जाएगा 1 नंबर। इंस्टीट्यूट का नाम सुनिएगा और यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 1 नंबर में शो करेगा, फिर यहाँ पर 2 नंबर, फिर यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस तरह करते हुए आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, समझ गए। वो अपने अनुसार से करना है। मान लें कि हम डिस्ट्रिक्ट चुने, अब मान लें कि हमने सिवान में चुना तो 1 कॉलेज मिला तो हमने 1 डाल दिया, फिर हम सारण में आ जाएंगे तो सारण का 2 सरकारी कॉलेज है उसको डाल देंगे, फिर हम मुजफ्फरपुर में 2-3 है उसको डाल देंगे। तो वो ऐसे ही डालना पड़ेगा। और अगर आपको प्राइवेट भी चाहिए तो प्राइवेट भी डाल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आप प्राइवेट मत डालिए। पहले आप जो है 20 कॉलेज सरकारी ही चुनिएगा, चाहे वो कोई भी जिला का हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 30 वो लिस्ट बना लीजिए, समझ गए। और देखिए जहां भी आपको जो है डाइट लिखा होगा, मैं आपको बता दूं सरकारी कॉलेज का पहचान, जहां भी आपको जो है डाइट लिखा होगा, जहां भी आपको जो है पीटीईसी लिखा होगा, समझ गए, जहां भी आपको पीटीईसी लिखा होगा या जहां पर आपको जो है ब्लॉक एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज लिखा होगा, ये 3 चीज डाइट, पीटीसी और ये ब्लॉक, ये तीनों आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। क्लियर है? बाकी जो भी आप देखेंगे वो आपको अनगवर्नमेंट है। बाकी मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों कॉलेज का, वीडियो आपको खत्म के बाद, समझ गए। चलिए, ये होने के बाद जैसे आप 5-6 सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे मैंने अभी बताया ना यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम शो करेगा और यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 10 इस तरह करके जो है आपको यहाँ पर कॉलेज जो है सिलेक्ट हो रहा है, समझ गए। आप चाहिएगा तो ऊपर नीचे भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना ऊपर नीचे वाला, इसके माध्यम से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो है आप जो है
कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? 30 कॉलेज कर रहे हैं, यहाँ पर 9 ही दिख रहा है, आपको 30 करना है। क्लियर है? चलिए, इतना होने के बाद देख रहे हैं सब में डाइट लगा नजर आ रहा होगा। ये देखिए आपको सब में डाइट कॉलेज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में आपको डाइट कॉलेज, यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट और यहाँ से आपको जिला। समझ गए? क्लियर है? चलिए, इतना होने के बाद आपको जो है क्या करना है, जब ये कर दीजिएगा इतना, तो इसके बाद जो है आपको लास्ट में जो है सबमिट करना है। समझ गए? सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जूम करके आपको दिखा दूं। इतना करने के बाद आप इतना कर लीजिएगा, जब आप कॉलेज को 30 सिलेक्ट कर लीजिएगा तो लास्ट में जब आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है एक चेक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर देखिएगा आई हैव डिक्लेयर, देखिएगा यहाँ पर मैं ध्यान, आई हैव डिक्लेयर, देखिए दिख रहा है ना, आई हैव डिक्लेयर थ्रू ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉलो द एंड फिल इन द चॉइस। ये करने के बाद आपको जो है नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है सेव का ऑप्शन और एक आपको दिख रहा है सेव एंड सबमिट का ऑप्शन। तो आप ध्यानपूर्वक एक बार मिला लीजिएगा ऊपर, और उसके बाद आप जो है सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो है पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। समझ गए? तो इस तरह करके जो है आप अपना जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। मैंने सारी प्रक्रिया आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप लोग बताइएगा मुझे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है सबसे पहले 30 कॉलेज का चयन जो है आप एक पेपर पर कर लीजिए, उसके बाद जाइए, ताकि आपको आसानी हो और जल्दी से आसानी पूर्वक आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, प्लीज कॉल और मैसेज थोड़ा कम कीजिए, आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। हमारी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, मैं सारे बच्चों को कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे, और घबराइए नहीं, अभी 5 दिन है सिलेक्शन के लिए। समझ गए? ओके।